स्टार्ट कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बना चुके थे और क्वेश्चन नंबर सेकंड को जो आप कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि इतना आसान मेथड है कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ आपको क्या करना है ना, कॉन्सेंट्रेट होकर के देखना है, ज्यादा नहीं। हर एक क्वेश्चन हम अलग अलग क्वेश्चन बना रहे हैं ताकि आपको ज्यादा समय भी ना लगे। 5 से 6 मिनट का वीडियो बनेगा और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा समाप्त। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पेन और कॉपी लेकर के बैठे और पहले सुनने का काम करें। उसके बाद में जब हम बना लें, उसके बाद में खुद बनाकर देखें और जहां तक आप फंस रहे हैं करें, उस जगह पे आप वीडियो देखने की कोशिश करें। जिस जगह पे आप फंसे ना, उस जगह से वीडियो देखिए कि कहां आंसर हम गलत कर रहे हैं और हम किस जगह पे हम नहीं समझ पाए हैं। तो बस चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। फर्स्ट वाला को समीकरण 1 मान लेंगे, सेकंड वाला को समीकरण 2 मान लेंगे, बस इतना कर लेंगे। लेकिन कौन सा समीकरण से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे समीकरण 2 से। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में है यानी भिन्न में है, तो हम क्या करेंगे ना, सरल रूप में कर लेंगे यानी सिंपल फॉर्म में कर लेंगे। उसके बाद में सोल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, तो प्रतिस्थापन विधि असह्य आसान हो जाएगा। अगर आप ऐसे बनाइएगा ना तो कठिन होगा, जो भी टीचर ऐसे बता रहा होगा तो कठिन लग रहा होगा। देखिए जब हम बताएंगे ना तो आपको लगेगा कि बाकी में सब प्रतिस्थापन विधि बताए हैं और हमको समझ में आ गया है। बस इसी तरीके से देखिए, अब लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या चीज लिखेंगे? s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 यानी बराबर 6 दिया हुआ है। अब ये दोनों को क्या करेंगे ना, ये दोनों का हम पहले एलसीएम लेंगे। तो लिखेंगे 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। 3 1 2 2 1 1 है ना, 3 दूनी 6 आया ना। तो इस तरीके से पहले समझना है। आपको छोटा छोटा भी कॉन्सेप्ट दे दें ताकि आप कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो आप समझ सके कि सर ऐसे बताए हैं, हमको इस तरीके से बनाना है। 6 का 3 का कितना पढ़े कि 6 आना चाहिए, तो 2 बार, तो 2s लिख देंगे ऊपर। जितना बार नीचे पढ़ेंगे ना उतना ऊपर से मल्टीपल हो जाता है। फिर लिखेंगे प्लस 2 का कितना बार पढ़े कि 6 आएगा, 2 का 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो इस जगह पे 3d हो जाएगा इक्वल टू 6। हम समझ रहे हैं। वीक स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो वीक स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि उसको भी कॉन्सेप्ट पता हो, और जो स्ट्रांग बच्चे हैं वो तो खास करके देखें ताकि आपको और बेहतर समझ में आने वाला है। अब देखिए आप काची करेंगे ना, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, ठीक है। आप कर देंगे क्रॉस मल्टीपल। तो क्रॉस मल्टीपल क्या करेंगे, 1 इंटू 2s प्लस 3t 2s प्लस 3t और 6 इंटू 6। सर 1 नहीं था तो 1 क्यों दे दिए? अगर कोई भी डिजिट के नीचे 1 अगर नहीं है तो समझिएगा कि 1 नीचे छुपा रहता है। और क्रॉस 1 से कर लिया, इसलिए कर लिया ना कि माना की जगह पे 3 रह सकता है, 2 रह सकता है, 1 रह सकता, कुछ भी रह सकता है। तो क्रॉस अगर इस तरीके से अगर आप समझे रहिएगा ना तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर लिख देंगे 1 से कोई मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो एज इट इज इसको 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 लिख देंगे। बस ये समीकरण 3 हो जाएगा। जब ये समीकरण 3 बन चुका है ना, अब ये आ गया सिंपल फॉर्म में। देखिए इसी फॉर्म में नहीं ये, अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया है। अब आपको आसान लगेगा। अब ऐसे आप लेंदी ऐसे करते हैं तो लेंदी बन जाता और कठिन हो जाता और क्वेश्चन नहीं बनता। इसीलिए हम आसान करने की कोशिश किया मेरे भाई। अब देखिए क्या करेंगे ना, अब करेंगे समीकरण 1 से चलना स्टार्ट करेंगे। अब समीकरण 1 से हम चला है, दूसरा में बस नहीं करेंगे, हाँ, ताकि क्वेश्चन हम आसान कर चुके हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 2 से चला, समीकरण 1 से चल रहे हैं। 2 से इसलिए चला कि ये भिन्न के रूप में था तो हम इसको पहले सिंपल कर लिया, बस इतना ही किया। फिर लिख लेंगे समीकरण 1 से चला है तो समीकरण s माइनस टी लिखा हुआ है इक्वल टू 3 लिखा हुआ, ठीक है। s माइनस टी इक्वल टू 3। फिर क्या लिखेंगे, हाँ, अब ये समीकरण फर्स्ट वाला उतार दिया है। अब ये समीकरण को हम लिखेंगे s इक्वल टू 3 प्लस टी। 3 प्लस टी क्यों दिया सर? देखिए इधर टी माइनस में था, जब इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब इतना काम कर लिए। अब क्या कर लेंगे सर, अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा इस यहाँ पे। लिखेंगे समीकरण 3 में, ये 3 वाला ले रहे हैं, समीकरण 3 में s का मान रखने पर बस इतना आपको लिख लेना है। फिर समीकरण 3 में अब x का मान रखेंगे तो समीकरण क्या चीज लिखेंगे, 2s प्लस 3t
3t इक्वल टू क्या लिखेंगे 36। ठीक 36 लिख लिया। अब एस का वैल्यू 3 प्लस टी है, ठीक ना, तो लिख देंगे एस की जगह पे लिख लेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस टी। टी इसको रखा है और इसको ब्रैकेट में कर लिया। क्यों ब्रैकेट में कर दिया? कहा कि ये दोनों साथ आएगा, एस का वैल्यू होगा और 3t प्लस में ये प्लस यहां उठा रहे हैं और ये 3t इस जगह पे। बस इतना आपको अगर आज समझ में आ गया तो इसका मतलब है कि आप बेस्ट स्टूडेंट हैं और बेहतर तरीका से और भी आगे समझ सकते हैं। काहे कि ये सब क्वेश्चन कैलकुलेशन का काम लग जाता है। अब देखिए 3 और 2 से 6, 3 और 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t, 2t प्लस 3t कर लिए। अब 2t प्लस 3 इक्वल टू 36 है, ठीक है। अब 2t और 3t यहाँ की 6 को इसमें ऐड कर दीजिएगा, काहे कि t ये दोनों के मल्टीपल में है, इसके मल्टीपल में नहीं, इसलिए जो t के फॉर्म में रहेगा टी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो डिजिट में रहेगा डिजिट से तुलना करना है बस। फिर लिख लेंगे 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, ठीक है। अब लिख लेंगे 5t इक्वल टू 30 लिख देंगे, 30 लिख दिया और t इक्वल टू 30/5। अब काट देंगे 6 25 30, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा? t का वैल्यू हमारे पास 6 आ चुका है। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 में t का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 में t का मान रखने पर ठीक है। अब इतना लिख लिया तो समीकरण हमारे पास क्या है? s माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो लिख लेंगे t हमारे पास क्या आया है? t हमारे पास 6 आया है, तो ये 6 t की जगह पर रख लेंगे, ठीक। इस जगह पे रखना होगा ताकि t का वैल्यू है तब तो लिख लेगा s का मान इक्वल टू 3 है, ठीक ना। तो s इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, यानी s का भी मान आ गया और t का भी मान आ गया। तो लिख देंगे क्योंकि अतः s का मान 9 आ गया और t का मान क्या आ गया? t का मान 6 आ गया और ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। अगर ये समझ में आ गया, आपको अगर इतना समझ में आ गया, समझ जाइए कि आप बहुत अच्छे मैथ में कीजिएगा। और नहीं जिसको समझ में आया 2 बार से 3 बार कीजिए, तभी तो आप बेहतर करने मेहनत कीजिएगा, तभी तो बेहतर कीजिएगा। और जो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है वो तो बेहतर है ही है। तो आपको हम समझाने में अगर सक्षम हुए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत सारा स्टूडेंट को हम बताते हैं तो हमको ही पता है कि बच्चे को किस तरीका से बताया जाए ताकि बच्चे के माइंड में सेव हो सके। तो इस तरीका से बताते हैं, आपको भी बता रहे हैं। तो इतना अगर सच्चा मानते होंगे टीचर को तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।